नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ पेज 90। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो वो हम बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन f of x equal to 3x plus 1 by 3x is increasing in interval and decreasing in interval 1 by 9, 1 by 3. Solution. Given function is step 1. Given function is f of x equal to 3x plus 1 by 3x, number 1. Therefore f dash x equal to, इसका डेरिवेटिव किया जा सकेगा 3x का 3, 1 by 3 कांस्टेंट, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, तो माइनस 1 by 3 अपनी जगह x स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यदि मान लो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ जाता था। अब यहाँ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, एक माइनस है एक प्लस में है फैक्टर्स, तो इनकी वजह से इन जनरल इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर डिसाइड करना मुश्किल होगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन जनरल तो नहीं फाइंड किया जा सकता, लेकिन यदि इंटरवल दिए हो तो इंटरवल में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नेचर चेक कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, वो मेंशन कर देते। वी नो दैट f of x is increasing if f dash x is greater than 0। ग्रेटर देन 0 कहो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहो, अभी स्ट्रिक्टली ग्रेटर की बात करते हैं। ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग if f dash x is less than 0। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में इंक्रीजिंग की बात करें तो ये इंटरवल लेकर काम करते हैं। स्टेप 2, लेट x बिलोंग्स टू, इंटरवल दिया हुआ है 1 by 3x, इसका मतलब 1 by 3 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, हाँ यहाँ इंक्रीजिंग और इसको बोल सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 कह सकते हो। ठीक है, नाउ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 by 3 7 मींस x लाइंग बिटवीन 1 by 3 एंड 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है f डैश x का, ये मिलाने की कोशिश करते हैं, तो x स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, तो इनका स्क्वायरिंग कर देते हैं। This implies 1 by 9 is less than x square is less than 1। 1 का स्क्वायर 1, ये 3 से मल्टीप्लाइड किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Therefore 3 by 9 is less than 3x square is less than 3। 3 से मल्टीप्लाई, एक एक स्टेप से समझ में आता है क्या कर रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल लेने पर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब, ये 1 by 3 बन गया। ठीक है, दैट इज, यहाँ लिख देते, दैट इज 1 by 3 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 3। तो रिवर्स, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 by 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 by 3। रेसिप्रोकल करने से ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, अब इसके साथ में है माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। Therefore -3 is less than -1 upon 3x square is less than -1 by 3। और उनमें ऐड किया हुआ है 3, ऐड करने से इनइक्वालिटी सेम, तो दिस इम्प्लाई 3 ऐड कर रहे हैं, +3 ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा लिखते हैं -3 + 3 is less than -1 by 3x square plus 3 is less than -1 by 3 plus 3, सब जगह +3 ऐड किया, दैट इज ये हो गया 0 लेस देन, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 by 3x स्क्वायर लेस देन
9 minus 1, 8/3. This is f dash x, that is 0 less than f dash x is less than 8/3 by 2. इसका मतलब f dash x is पॉजिटिव और रिस्ट्रिक्टेड है 8/3 से। तो ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम इन जनरल ये फंक्शन का नेचर फॉर ऑल रियल नंबर कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है ये नहीं पता कर सकते। पर्टिकुलर इंटरवल में ये बातें हो सकती है, ठीक है। तो दस एफ डैश एक्स इज, अब ये सब स्ट्रिक्टली दिख रहा है क्योंकि ओपन इंटरवल दिया हुआ था, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन दिख रहा है। तो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1/3 1 ओपन इंटरवल। इम्प्लाई फंक्शन f of x is increasing in 1/3 ओपन इंटरवल 1/3 1। तो ये काम हो गया इंक्रीजिंग के लिए। अब जिस तरह से इंक्रीजिंग के लिए वर्क किया है ऐसा ही वर्क डिक्रीजिंग के लिए उस इंटरवल में करेंगे। इतना नोट डाउन कर लो पहले। स्टेप 3, अब ये इंटरवल में काम करते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू 1/9 1/3। दैट मीन्स x is lying between 1/9 1/3। अब ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करना है अपने को, तो पहले x का स्क्वायर, तो देयरफॉर स्क्वायर कर देते सब जगह। 1/81 इज लेस देन स्क्वायर x स्क्वायर इज लेस देन 1/9। 3 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इम्प्लाई 3/81 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 3/9। दैट इज 3 से डिवाइड होता है, हाँ, इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 1/3। अब इसका रेसिप्रोकल, दिस इम्प्लाई रेसिप्रोकल, तो 27 इज ग्रेटर देन 1/3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। इसके साथ में माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज। -27 इज लेस देन -1/3x स्क्वायर इज लेस देन -3। उसमें 3 ऐड करना है। दिस इम्प्लाई -27 प्लस 3 इज लेस देन -1/3x स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन -3 प्लस 3। दैट इज कितना हो गया? -24 इज लेस देन 3 - 1/3x स्क्वायर इज लेस देन 0। ये हमारा f डैश x है। दैट इज -24 इज लेस देन f डैश x इज लेस देन 0 बाय 2। 10 अब क्या दिख रहा है? लेस देन 0 दिख रहा है और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, -24 और 0 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है। तो 10 f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/9 1/3। इम्प्लाई फंक्शन f of x फंक्शन f of x is decreasing in open interval 1/9 1/3। This completes the solution. Very important application of derivative is maxima and minima। अब यदि वो वर्ड को ध्यान से हम पढ़ें, मैक्सिमा मतलब कुछ बड़ा, मिनिमा मतलब छोटा। ये टॉपिक पढ़ने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहले समझ लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, उसके बाद में उसकी टेस्ट हम लिखेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए मान लो कोई एक कर्व है, x एक्सिस y एक्सिस। नेचुरली कर्व देखने के बाद समझ में आ रहा है हमको कि इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू है। ये यहाँ पर फंक्शन की, यदि एक कर्व का नाम है y = f of x, तो यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है।
सपोज दिस पॉइंट इज सी, ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज सी, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, एफ ऑफ सी। अब इसके आजू बाजू यदि हम फंक्शन की वैल्यू देखें, इसके आजू बाजू मतलब इसके थोड़े से नेबरहुड में यहां से फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये एफ ऑफ सी से छोटी होगी, एफ ऑफ सी से छोटी होगी। इसका मतलब सी के नेबरहुड में, ये नेबरहुड डेल्टा नेबरहुड मान लेते हैं, सपोज सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, बहुत स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नेबरहुड है। तो यदि नेबरहुड में फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, then we say that function has maxima at C, then function has a maxima at x equal to C। फिगर से समझ में आता है, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, उसके आगे पीछे कोई भी पॉइंट यदि हम ले और उस पर फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी मैक्सिमम है तो वी से दैट फंक्शन इज मैक्सिमा। अब जरा इसको टुकड़े करके देखते हैं, टुकड़े करके मान लो केवल अभी हाफ पार्ट देख रहे हो आप, इतना पार्ट देख रहे हो, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू और एक्स लाइन बिटवीन सी माइनस डेल्टा से सी, मतलब लेफ्ट ऑफ सी, x इज इन लेफ्ट ऑफ सी। तो फंक्शन का नेचर कैसे दिख रहा है? फंक्शन का नेचर इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यदि मान लो यहां पर कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर x इन लेफ्ट ऑफ सी, f of x is increasing, function is increasing, which imply f dash x is positive for x less than c, ठीक है। अब जरा राइट में देखें, इसको छोड़ दो, राइट में देखो फंक्शन क्या, ये ब्लू लाइन के इधर, तो फंक्शन डिक्रीजिंग दिख रहा है। मतलब राइट में मीन्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन सी से सी प्लस डेल्टा, सी के आगे तो सी से सी प्लस डेल्टा के बीच में यदि कोई एक्स हो तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसको लिखने का तरीका, दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन c। तो नेचर कैसा हो गया, c के पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और c के बाद डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होके जब डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन को मिल गई मैक्सिमम वैल्यू, पीक मिल गया एक। तो ये डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ फंक्शन हो गया। दस f of x has a maxima at x equal to c if number 1, number 2, number 3। अच्छा, इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट एट सी, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब एफ डैश सी 0 है। इसके पहले लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, कोई भी यदि पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। राइट में यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द ग्राफ, यहां यदि टेंजेंट ड्रॉ किया तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव।
तो फंक्शन इंक्रीज होके एक जगह पर बिल्कुल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया और डिक्रीज हुआ, तो फंक्शन को मैक्सिमा नेचर मिला एक। स्लोप के टर्म में स्लोप पॉजिटिव, कहीं पर जीरो और फिर नेगेटिव हो गया। तो जहां यह चेंज हो रहा है वो पॉइंट कहलाता है टर्निंग पॉइंट, और यदि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो तो वो पॉइंट पर कहलाते हैं फंक्शन हैज मैक्सिमा। यहां लिखते हैं thus f of x has maxima at x equal to c if number 1 f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0, f dash c minus h मतलब c के पहले कोई पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव, और c के बाद में यानी c प्लस h पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो नेगेटिव। इसी का मतलब f is increasing for x less than c, और इसका मतलब f is decreasing for x greater than c. Then we say that function has maximum at x equal to c, and the maximum value of the function at x equal to c is given by f of c। फंक्शन में c रख दो तो वो मिल जाएंगी मैक्सिमम वैल्यू। अब डिक्रीजिंग के लिए कर्व यानी मिनिमा के लिए कर्व डिस्क्राइब करते हैं और फिर बाद में इसी तरह से मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस होंगी वो लिख लेंगे। मान लो कर्व है डिक्रीज होता हुआ और इंक्रीज हो रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब यहां पर एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू यदि हम सारे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सभी पॉइंट से तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर दिखती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये, तो मान लो दिस पॉइंट इज c, तो ये हो गया f ऑफ c। अब इसके आगे पीछे कहीं पर भी यदि हम फंक्शन की वैल्यू तैयार करें तो वो f ऑफ c से बड़ी रहेंगी, मतलब f ऑफ c स्मॉलेस्ट है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर चेंजेस करते हैं, यहाँ लेफ्ट राइट में थोड़ा सा एक नेबरहुड ले लें, c माइनस डेल्टा, c प्लस डेल्टा, तो बात हो जाएंगी कि जब x ये इंटरवल में होगा तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c स्मॉलेस्ट रहेंगी बाकी सभी फंक्शन से, बाकी किसी भी पॉइंट पर भी हम फंक्शन फाइंड करें उससे f ऑफ c हमेशा छोटा दिख रहा है। तो चेंज करते हैं यहाँ पर, फॉर x लाइंग बिटवीन c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x, f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x। तो क्या हुआ, फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल टू c। ओके, अब नेचर कैसा हो रहा है वो देखो, लेफ्ट साइड में c के पहले फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब यदि हम कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, पहले c के पहले किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो f डैश x इज लेस देन 0 आ रहा है। राइट में यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो f डैश x पॉजिटिव आएगा राइट में, और यदि इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो जहां पर ये टच हो रहा है यहीं पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस टेंजेंट f डैश c इज 0। तो जब कर्व डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, देखो शेप से समझ में आता है, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तो डेप्थ आ रही कहीं पर, तो फंक्शन है मिनिमा। ये तो हो गया उसका नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रेफरेंस में। स्लोप के रेफरेंस में बात करना है तो स्लोप नेगेटिव, कहीं पर 0 कोई पॉइंट पर, और फिर पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव यदि हो रहा है तो फंक्शन है मिनिमा। स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन है मैक्सिमा। तो यहाँ नेसेसरी चेंजेस करते हैं, इसके लिए नेसेसरी चेंजेस, फॉर x इन द लेफ्ट ऑफ c फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मीन्स f डैश x इज लेस देन 0,
फॉर x लेस देन c एंड फॉर x ग्रेटर देन c, x इज इन c से c प्लस डेल्टा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग मीन्स f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन c। ओके, ये फिगर के रेफरेंस में बातें हो रही सर। तो अब कंबाइन करके लिख लेते हैं, दस फंक्शन हैज अ मिनिमा एट x इक्वल टू c इफ क्या, इफ f dash c is 0, yes f dash c is 0, f dash c minus h पहले less than 0 means function is decreasing for x is less than c and f dash c plus h, c के आगे स्लोप पॉजिटिव है, c के आगे स्लोप इज पॉजिटिव means f is increasing for x greater than c where h is very small positive number है ना। और जब ये मिनिमा डिसाइड हो जाए नेचर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इज गिवन बाय f ऑफ c। और ये जो कुछ डिस्कस किया हमने, ये जो भी टेस्ट डिस्कस की, दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अबव डिस्कस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब के बाद में नोट, above is the first derivative test for maxima and minima, for maxima और minima। नो, नंबर 1 ये जो डिस्कस किया, above is the first derivative test for maxima और minima। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट के नेबरहुड में हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं। डोमेन इससे बड़ा हो सकता है, तो डोमेन में ऐसे मतलब इस तरह के यदि कर्व्स हो, ये डोमेन है, ठीक है, एक से ज्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं। यहां देख लीजिए, एक से ज्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो हम एक एक स्मॉल इंटरवल में, स्मॉल नेबरहुड में, इंटरवल नहीं नेबरहुड में पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये पूरे डोमेन में सबसे हाईएस्ट होगी, या फिर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मिनिमा की, तो ये पूरे डोमेन में सबसे लोएस्ट होगी, ऐसा नहीं है। तो जब ये हमको लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज मिलती है, ये कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ऐसे एक से ज़्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं इंटरवल में, एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकते हैं इंटरवल में। तो जो मैक्सिमा में सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो मिनिमा में सबसे छोटा होगा, मिनिमा में मिनिमा होगा, वो कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये पॉइंट यहां मेंशन कर देते हैं। These are in small neighborhood called local or relative maxima and minima। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, या फिर रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, पूरे डोमेन में
कंप्लीट डोमेन की बात करते हैं। इन द कंप्लीट डोमेन ऑफ फंक्शन f of x, maximum among local maxima, is called global or absolute maxima। इसी तरह की बात मिनिमा के लिए लिखेंगे। एंड मिनिमम अमंग लोकल मिनिमास is called global or absolute minima। ठीक है, बड़ों में सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ों में सबसे बड़ा ग्लोबल मैक्सिमा, छोटों में सबसे छोटा ग्लोबल मिनिमा। ठीक, अब ये जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस करते करते एक ऐसा जो सुनते रहते हैं ना हम, तो वो याद आ रहा है, देवों में देव महादेव। ठीक है, तो मैक्सिमम में मैक्सिमा वो ग्लोबल मैक्सिमा, वो याद करने के लिए आसान रहेगा। ठीक, अब देखो हम जो बात कर रहे थे, लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव और राइट में स्लोप नेगेटिव है, तो मैक्सिमा हो गया। लेफ्ट में स्लोप नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, तो मिनिमा हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इफ एट x इक्वल टू सी, एफ डैश सी तो 0 है, एंड एफ डैश सी माइनस एच लेस देन 0, एफ डैश सी प्लस एच भी लेस देन 0 हो जाए, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह नेगेटिव है, और एफ डैश सी माइनस एच इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश सी प्लस एच इज ग्रेटर देन 0। स्लोप तो पैरेलल है पॉइंट सी पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन लेफ्ट और राइट में यदि मान लो स्लोप चेंज नहीं हो रहा हो, नेगेटिव है लेफ्ट में तो राइट में भी नेगेटिव, राइट में यदि लेफ्ट में यदि पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव है, तो ऐसे समय वो जो पॉइंट सी है वो पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलता, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन x इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नो मैक्सिमम मिनिमा ऑकर एट सच पॉइंट, नो मैक्सिमम मिनिमा ऑकर, नो, और point of inflection, we can say that f of c is neither maxima nor minima। neither maxima nor minima, और जिस पॉइंट पर स्लोप 0 मिल रहा है, एफ डैश सी 0 मिल रहा है, मिल तो यहाँ पर भी रहा है, तो जहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है वो पॉइंट कहलाता है टर्निंग पॉइंट। लेकिन टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट में यदि स्लोप सेम है तो वो कहलाया इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टर्निंग पॉइंट के बारे में हमने लिखा नहीं कहीं। अबव इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम मिनिमा, यहीं लिख दो, एंड x इक्वल टू सी एट which f dash c is 0 is called stationary point or turning point, is called turning point।
टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट यहां मेंशन कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो मैक्सिमा और मिनिमा मिलने के लिए ये इसेंशियल कंडीशन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना जरूरी है। उसके बाद में स्लोप का चेंज होना जरूरी है, लेफ्ट नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Solution. Exercise 2.4 on page 89-90 of maxima minima. Question number 9. Find the maximum and the minimum of following function. उसका फर्स्ट ले रहे y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये जो नोटेशन y दिया हुआ है, काम करने के लिए f ऑफ x सही लगता है, डेरिवेटिव लिखने के लिए f डैश x लिख लेते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली f नोटेशन ज़्यादा यूज होता है, तो हम इसको f से भी डिनोट कर देते हैं। स्टेप 1, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। नंबर वन। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ले लेते हैं, 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ओके, इसको नंबर दे देते 2। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x इक्वल टू 0 की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ इसके फैक्टर भी बना के लिख लो। यहां पर फैक्टर बनाना कैसे, ये -45 लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, -45 के दो पार्ट ऐसे करना है जिसका सम 4 हो। देखो कौन से दो नंबर हो सकते हो, तो ये नंबर हो जाएंगे 9 5 45, लेकिन ये प्लस चाहिए तो इसको माइनस कर देते, तो प्रोडक्ट विल बी 45, एडिशन विल बी 4। तो फैक्टर लिखते समय डायरेक्ट नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको लिखते समय 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 3, कॉमन 5x कॉमन, 3x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन, 3x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 कॉमन, 5x प्लस 3। ये हमारा f डैश x हो गया, f डैश x इक्वल, यही सिंप्लीफाई करके रख दिए। इसको नंबर बोल सकते हो, तू उसको कहो या इसको कहो, एक ही बात है, इसको ले लो। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और इसके लिए एक जनरल टर्म यूज करते हैं एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमम वैल्यू, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, तो कॉमन वर्ड इज एक्सट्रीमा। तो फॉर एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0, ये नेसेसरी कंडीशन है। फॉर एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0 इम्प्लाई, रखो f डैश x की जगह 3x माइनस 1, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय 2, तो विच इम्प्लाई 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1 बाय 3 और x इक्वल टू माइनस 3 बाय 5, दो x आ गए। तो दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, these are stationary points, मतलब इन पर मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा ये अब हमको डिसाइड करना है।
अब ये एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का नेचर कैसा है ये समझने के लिए। तो लेट h ग्रेटर देन 0 बी अ स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 में बोल दिया पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं, कंसीडर x इक्वल टू 1/3, ये पॉइंट पर बात कर रहे हैं। देन x लेस देन 1/3 यदि लेना हो तो x लेस देन 1/3 के लिए फॉर x लेस देन 1/3 टेक x इज इक्वल टू 1/3 माइनस h। 1/3 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस किया तो नंबर लेस देन 1/3 हो जाएगा। अब इसके पहले यानी 1/3 के पहले स्लोप कैसा है ये देखना है, तो डेरिवेटिव देखना होगा इस पॉइंट पर। तो फॉर x लेस देन 1/3 टेक x इज इक्वल टू 1/3 माइनस h, देन f डैश एट 1/3 माइनस h इज इक्वल टू, ये इवेल्युएट करते हैं। ये इवेल्युएट करने के लिए फैक्टर मेथड काम आएगा, ये आसान होगा। ये स्क्वायर वगैरह में काम करने के बजाय फैक्टर मेथड से काम करना आसान होता है। रखो x की जगह 3, x के लिए है 1/3 माइनस h माइनस 1 इंटू 5x प्लस 3, 5x की वैल्यू है 1/3 माइनस h प्लस 3, कहाँ से आएगी बाय 2। अब सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो। तो देयरफॉर f डैश 1/3 माइनस h इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन किया तो 1/3 कैंसिल, माइनस 3h माइनस 1, यहाँ पर 5/3 माइनस 5h, तो इसमें से माइनस 5h करने पर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, h इज पॉजिटिव, ये कंप्लीट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव की वजह से f डैश 1/3 माइनस h विल बी लेस देन 0 फॉर x लेस देन 1/3। सो कंक्लूजन इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 1/3, इसको डिनोट कर दिया a से। अब यही सब काम x ग्रेटर देन 1/3 के लिए करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 1/3, फॉर x ग्रेटर देन 1/3 टेक x is equal to 1/3 plus h, then f dash 1/3 plus h equal to, यूज करो ये फंक्शन, 3 times x 1/3 plus h minus 1 into 5 times 1/3 plus h plus 3, कहाँ से आए, यूजिंग 2, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो देयरफॉर f डैश 1/3 प्लस h इज इक्वल टू, करो ब्रैकेट ओपन, 1/3 इंटू 3 1 प्लस 3h माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5/3 प्लस 5h प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 गया 3h, और यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 14/3 प्लस 5h। अब सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो लिख सकते हैं देयरफॉर f डैश 1/3 प्लस h, यही लिख दो, दिस इज ग्रेटर देन 0, यहीं पर लिख सकते हैं दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव के कारण दिख रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0, कंबाइन करके लिख सकते हैं डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1/3, फॉर x ग्रेटर देन 1/3। तो दैट मीन्स फंक्शन f of x is increasing for x greater than 1/3, इसको नंबर दे देते b। अब क्या हो रहा है, 1/3 कहीं रहा होगा
तो 1/3 के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 1/3 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1/3 का स्लोप 0 हो रहा है, तो फंक्शन है मिनिमा। और बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, f of x has a minima at x equal to, हटा दो इसको, at x equal to 1/3। ये जो दो टर्निंग पॉइंट आए थे उसमें से एक टर्निंग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर आ गया मिनिमा एट 1/3। अब मिनिमम नेचर हो गया फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये भी बता देना चाहिए अपनी तरफ से। एंड द मिनिमम वैल्यू एट x equal to 1/3 is given by f of 1/3। तो फंक्शन में 1/3 की वैल्यू रखो। फंक्शन क्या था वो ले लेते हैं, उसमें 1/3 रखते हैं। 5x क्यूब, तो 5 1/3 का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 1/3 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 टाइम्स 1/3। 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसका कैलकुलेशन सॉल्व करना। 5 1/3 का क्यूब यानी 1/27 प्लस 2/9 माइनस 1, इसको सॉल्व करो। एलसीएम इज 27, डिवाइड किया 27 को 27 में 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 माइनस 1 को डिवाइड किया 27 में 27 इंटू 1 27, तो दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 27 अपॉन 27। तो देयरफॉर f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू माइनस 16/27 is the minimum value of f of x at x equal to 1/3, minimum value of f of x। ये एक आंसर मिला। अब ये जितना काम हमने 1/3 के लिए किया है, इसी तरह से पूरा वर्क नेक्स्ट स्टेप बोलकर, स्टेप 4 बोलकर x इक्वल टू -3/5 के लिए करेंगे। वहाँ नेचर चेक करेंगे, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंगली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लो यहाँ तो डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, यदि मान लो यहाँ पर इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा हो, तो फंक्शन एज मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर मिनिमा आ गया, एक पर मैक्सिमा आ गया, प्रॉब्लम कंप्लीट। अब थोड़ी सी एडिशनल बातें ध्यान देना। यदि मान लो जो हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किए हैं और वो स्टेशनरी पॉइंट पर यदि एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज आ रही हो या एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हो, तो जिस पे सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये इसको देखते हुए, जिस पर सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम में मिनिमम होगी, तो उस पॉइंट पर जो नेचर होगा फंक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, यदि बड़े में सबसे बड़ा होगा तो इस तरह के प्रॉब्लम अभी जनरली इस लेवल पे बहुत कम होते हैं। अभी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा से ही काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे आगे, x इक्वल टू -3/5, और ये प्रॉब्लम कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में और भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल को रेफर करके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। कल इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज हो तो वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स
सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।